अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखी हो आसमान में चमकती भी लाइट, लेकिन वो कुछ ही इलाकों में नज़र आती है। वो लाइट बनती कैसे है? वो लाइट जो हमें आसमान में नज़र आ रही होती है, क्या उसका हमारी ज़मीन से भी कोई ताल्लुक है या नहीं? तो आज हम इसको देखेंगे। उस लाइट को कहते क्या है? उस लाइट को कहते हैं ऑरोरा लाइट। तो आज हम देखेंगे कि ऑरोरा लाइट के बनने का अमल या ऑरोरा लाइट बनती कैसे है या स्टार्ट कैसे होता है। तो हमारी ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल, दो पोल्स हैं। उनके रीजन में एक लाइट पैदा होती है जिसे हम ऑरोरा लाइट कहते हैं, जो हम आज डिस्कस करेंगे। ऑरोरा लाइट से रिलेटेड बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी, लेकिन एक साइंटिस्ट जिनका नाम है क्रिस्टियन बर्गलैंड, उन्होंने 1903 में एक प्रॉपर थ्योरी दी कि ऑरोरा लाइट बनती कैसे है। ये ऑरोरा लाइट को लेके बहुत से लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सी इसके मुतालिक कहानियाँ भी बनाई हुई हैं। खैर, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं कि ऑरोरा लाइट बनती कैसे है। ऑरोरा लाइट बनने का अमल हमारी ज़मीन से नहीं बल्कि हमारे सूरज से शुरू होता है। चलें हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे सूरज में एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम कोरोना कहते हैं। इसमें इतनी गर्मी होती है, इस लेयर में हीलियम और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है कि इन एटम के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल्स को छोड़कर एटम को खाली करके चले जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास प्लाज्मा बनता है। ये प्लाज्मा सूरज से बहुत स्पीड में निकलते हैं। इनकी स्पीड कई मिलियंस पर आवर होती है। इस प्लाज्मा के अंदर बिलियन टन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम सोलर वाइंड या सोलर स्टॉर्म भी कहते हैं। ये तकरीबन 500 से 900 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ज़मीन की तरफ आते हैं। लेकिन आप इस बात से बेफिक्र रहें, हमारी ज़मीन के गिर्द नॉर्थ और साउथ पोल के रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे जो बाहर से दूसरे प्लैनेट से जो पार्टिकल्स आते हैं, चार्ज पार्टिकल या रेडिएशंस आती हैं, उससे महफूज रखता है। लेकिन ये भी बहुत होशियार होती हैं। ये क्या करती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के रीजन के दरमियान जो थिन लेयर होती है, जगह होती है, ये वहाँ से दाखिल होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जब सोलर वाइंड के चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल के रीजन के सेंटर में जो खाली जगह है वहाँ से दाखिल हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इनकी मुलाकात हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से इनकी मुलाकात होती है। जो सोलर वाइंड के चार्ज पार्टिकल होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनके एटम्स एक्साइटेड हो जाते हैं। जब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो इनके एटम्स क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट से उठकर ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में फोटॉन्स रिलीज करते हैं, जिससे ऑरोरा लाइट बनती है। तो ऐसे बनते हैं हमारे इस आसमान में ऑरोरा लाइट, जिसके मुतालिक बहुत सी पुराने जो लोग थे उन्होंने मन घड़क कहानियाँ बनाई रखी थी कि जब दो ड्रैगन्स आपस में लड़ाई करते हैं तो उनकी लड़ाई के नतीजे में जो ये आग निकलती है तो उसको ऑरोरा लाइट कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज हमने देखा कि ऑरोरा लाइट बनती कैसे है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।